बता दिया गया है। यही वजह थी कि अहद नबी में जब भी दो सहाबी एक दूसरे से मिलते थे तो सबसे पहले इसको एक दूसरे पर तिलावत फरमाते और फिर सलाम करके रुखसत हो जाते, यानी वो एक दूसरे को आखिरत की कामयाबी की याद दहानी करवाते रहते थे। आए अब सूरत के लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जुमे की तरफ चलते हैं। वल असर, इसमें कौन सा वाव है? ये कसमियां हैं जो कसम के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन वश्शम्सी वद्दुहाहा, कसम है सूरज की। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर और जैतून की वगैरह। असर का मतलब होता है वक्त या ज़माना। इससे मुराद असर का वक्त भी है, यानी जो दिन का आखिरी हिस्सा होता है, क्योंकि असर के बाद दिन ढल जाता है, यानी शाम हो जाती है। और अगर हम जब इस कायनात की तख्लीक हुई कयामत आने तक के अरसे को एक दिन तसव्वुर करें तो ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है और थोड़ा हिस्सा बाकी है, मतलब कयामत आने वाली है। असर का एक मतलब जमाना भी है, यानी अबद से लेकर अजल तक का जमाना। यानी इस जमाने ने कौमे आद को तबाह होते भी देखा और इस जमाने ने कौमे नूह को गर्क होते भी देखा। और आज दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, जैसे फलस्तीन, शाम, कश्मीर, ये जमाना वो सब देख रहा है और इस पर गवाह है। असर का एक मतलब निचोड़ना भी है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में एक मारता है और उसको मैं जोर से निचोड़ूं तो मेरे हाथ से जूस निकलेगा ना, उसी तरह वक्त हाथ से निकल जाता है, यानी वक्त तेजी से गुजर रहा है। और इस वक्त में हमने जो काम करना है, अगर हम वो नहीं करते तो हमने वक्त को ज़ाया कर दिया और आखिरत में इसी वक्त के सही या गलत इस्तेमाल के मुताबिक हमारा फैसला होगा। वक्त की अहमियत के हवाले से हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, तुम दिनों से बने हो। तुम्हारी जिंदगी का एक दिन गुजरता है तो तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। उनके कहने का मफहूम ये है कि इंसान गोश्त, हड्डियों और पट्ठों से नहीं बना, बल्कि वक्त से बना है। अगर वक्त खत्म तो इंसान खत्म, और ये बात वाकई अटल हकीकत है। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जवान और सेहतमंद होते हैं, लेकिन अचानक उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उनका वक्त खत्म हो गया है, यानी उनकी सेहत और जवानी उनके काम नहीं आई। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिस्तर से भी नहीं उठ सकते, लेकिन फिर भी वो सालों तक जिंदा रहते हैं क्योंकि अभी उनका वक्त खत्म नहीं हुआ। अब अगली आयत की तरफ चलते हैं। इन्ना